ये साधक लेटे हुए हैं पीठ के बल और किए गए आसनों का प्रभाव महसूस कर रहे हैं और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। सांसें नॉर्मल हो गई। अब लेटे हुए हैं सभी। लेते हैं लेट कर ताड़ासन। लेट कर ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं और हाथ सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। हथेलियों का पृष्ठ भाग आसन से लग जाए और अब सांस भरते हुए नाभि को केंद्र माने और पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर, ऊपर वाला भाग ऊपर की ओर, नीचे वाला भाग नीचे की ओर तान दें। लेट कर ताड़ासन कर रहे हैं हम। थोड़ा रुके, सांस ढीली करते हुए वापस आए। ऐसे में एड़ी पंजे खुल जाते हैं थोड़ा। यही क्रिया एक बार और करनी। सांस भरें और ऊपर का भाग ऊपर की ओर, नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि को केंद्र मानते हुए खींच दें। सारे शरीर में खिंचाव आता है और सुस्ती दूर भागती है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आए। ढीले करें पैर को। अब यहीं से लेते हैं नाव आसन। नाव आसन के लिए सांस भरें और दोनों टांगे ऊपर की ओर उठाएं 90 डिग्री पे। हाथ भी ऊपर ले जाएं और यहीं से दोलन शुरू करें। नाव आसन के लिए 10 बार करें कम से कम। जब पीछे की ओर आए तो हमारे पैर आसन से लगें और आगे की ओर जाएं तो हमारे हथेलियां पंजों से आगे निकल जाएं। वापस आए धीरे धीरे। दंडासन में बैठें। पैरों में फासला। दोनों हाथ कमर के साथ। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पहले सामान्य स्थिति बताएं। 3 बार गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। और अभी नाव आसन जो किया इसके प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। कहाँ कहाँ दबाव पड़ा, कहाँ कहाँ खिंचाव आया। सांसें नॉर्मल हो गई होगी।
अब लेते हैं वक्रासन। वक्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथ कमर के साथ, उंगलियां पीछे की ओर, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, बाई जंग घुटने के पास रखें पैर को और घुटना सीधा करें। बाएं हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं और खिंचाव दें, श्वास भरकर खिंचाव दें और खींचें थोड़ा। खींचते हुए हाथ को दाहिनी टांग के बाहर की ओर से लपेट दें। गर्दन दाहिनी ओर, वक्रासन। थोड़ा रुकें। धीरे धीरे पकड़ को छोड़ें, हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास भर के हाथ को ऊपर की ओर खींचें और धीरे धीरे घुटने पे ले आएं, टांग सीधी, दोनों हाथ घुटने पर रख लिए दोबारा। अब दोनों हाथ फिर पीछे ले जाएं, कमर के साथ ही रखें, दोनों हाथ कमर के साथ, उंगलियां पीछे की ओर, बाएं टांग को मोड़ें घुटने से और पंजे को दाहिने घुटने के पास रखें। दाहिने हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर खींचें, सांस भरी हुई खींचें, भरी हुई सांस में, और सांस छोड़ते हुए बाएं टांग के बाहर से लपेटने, घुटने को पकड़े और गर्दन बाईं ओर। थोड़ी देर रुकें। पेट पर अच्छा खिंचाव पड़ता है। धीरे धीरे पकड़ छोड़ें, हाथ को ऊपर ले जाएं, श्वास भर के हाथ को ऊपर की ओर खींच दें और वापस ले आए हाथ टांग टांग के साथ। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ दाहिनी ओर रखते हुए वज्रासन में आ जाएं। सभी साधक वज्रासन में आराम करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे, उंगलियां अंगूठे बंद। एक गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब लेते हैं कपोत आसन। कपोत आसन के लिए दोनों हाथ घुटनों से उठा के घुटनों के दाएं बाएं रखें और सांस भरते हुए दाहिनी टांग को पीछे की ओर खींच दें, फैला दें एकदम पीछे की ओर। गर्दन ऊपर उठी हुई और बाईं टांग के ऊपर बैठने का प्रयास करें। दोनों हाथ घुटनों पे बाएं,
टांगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं। जो साधक दोनों हाथों से कर सकते हैं दोनों हाथों से, नहीं तो एक एक हाथ से कर लें। थोड़ा रुके। कपोतासन, धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ नीचे, टांग घुटने पे, घुटना घुटने के साथ वज्रासन में दोबारा आ जाए। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। दोबारा दोनों हाथ घुटनों के नीचे रखें, आसन पे टिकाएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से करनी है। बाईं टांग से, बाईं टांग को पीछे ले जाएं एक बार में, कमर नीचे, गर्दन ऊपर उठी हुई। दाहिनी टांग पे बैठने की कोशिश करें, पंजे पे, और दोनों हाथ दाहिने घुटने पे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं। थोड़ा रुकें। रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे वापस आए। टांग टांग घुटना घुटने के साथ ले आए, वज्रासन में बैठे हुए। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब लेते हैं उत्तान मंडूक आसन। उत्तान मंडूक आसन के लिए सभी लोग साधक हमारे घुटनों पे बैठे हैं वज्रासन में। दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें और बाएं कंधे पे रखें। दाहिना हाथ, बायां हाथ ऊपर उठाएं और दाहिने कंधे पे रखें। सांस भरते हुए ऊपर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। थोड़ा रुकें। इस स्थिति में पृष्ठभाग एड़ियों से नहीं उठना चाहिए। जहां तक पहुंच जाए वहीं रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। बायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं और खींचें, धीरे धीरे नीचे ले आए। इसी प्रकार दाहिना हाथ भी ऊपर उठा के धीरे धीरे नीचे ले आए। यह कान मंडूक क्रिया एक तरफ से हुई, दाहिनी तरफ से। अब बाईं तरफ से करते हैं। बायां हाथ ऊपर उठाएं, सांस भर के ऊपर की ओर खींचते हैं और दाहिने कंधे पे रखें। बायां हाथ भी ऊपर उठाएं, इसको भी ऊपर की ओर खींचें और बाएं कंधे पे रखें। श्वास भरते हुए एक बार फिर खिंचाव देते हैं ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। थोड़ा रुकने का प्रयास करें, जिसका माथा अगर आसन से पहुंच जाए बहुत अच्छी बात, नहीं तो जहां तक पहुंच सके वहां रुकें। धीरे धीरे वापस आए। दाहिना हाथ
ऊपर की ओर खींचे और नीचे ले आए। बायां हाथ भी ऊपर की ओर खींचे और नीचे ले आए। आ जाते हैं अब पेट के बल। पेट के बल विश्राम। शिथिल आसन दाईं तरफ से ले लें। दाहिना हाथ, दाहिना पैर सीधा, बाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई, पैर का तलवा दाहिनी घुटने पे, घुटने से टच, और बायां हाथ 90 डिग्री। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें और किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। सांसें नॉर्मल हो गई होगी। अब लेते हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए पैर सीधे करें, हाथ शरीर के साथ अब दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं लाएं, हथेलियों को चेहरे के दाएं बाएं। सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं। ऐसे हालात में कोहनियां आसन से ऊपर नहीं उठनी चाहिए और कमर पे दबाव बना के रखें। भुजंग आसन। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे वापस आए। अब हाथ दोनों कंधों के पास ले जाएं, कंधों के दाएं बाएं। कोहनियां इस हालात में खड़ी हो जाती हैं। श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और कोहनियां सीधी कर दें। भुजंग आसन। थोड़ा रुकें, गर्दन ऊपर की ओर उठी हुई। धीरे धीरे वापस आए। हाथ शरीर के साथ। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। अब लेते हैं सलव आसन। सलव आसन के लिए पेट के बल हम लेटे हुए हैं। दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे ले जाएं, कोहनियां पेट में आ जाएं। स्थिति बनाएं सभी साधक। जो बहनें चूड़ियां पहने शायद उतार लें या अपनी सुरक्षा से काम करें। हथेलियां जंघा के नीचे, कोहनियां पेट में। सांस भरते हुए दाहिनी टांग को पीछे से ऊपर उठाएं। दाहिनी टांग को ऊपर उठाएं, जितनी उठ सकती है उठाएं और थोड़ा रुकें। श्वास छोड़ते हुए वापस आए, टांग टांग के साथ। हाथ हमारी उसी स्थिति में, टांग टांग के साथ ले आओ। यही क्रिया बाईं टांग से करनी है। सांस भरें और बाईं टांग को ऊपर उठा दें।
जंघा से ऊपर, घुटना नहीं मुड़ा होना चाहिए इसमें। यथास्थिति उठाएं, थोड़ा रुकें, शलभासन, धीरे धीरे वापस आए, पैर पैर के साथ। संपूर्ण क्रिया इसकी करनी है। श्वास भरें और दोनों टांगों को ऊपर की ओर उठा दें, पीछे से, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। दोनों टांगे ऊपर की ओर उठाएं, जितनी उठ सकती वहीं उतनी उठा लें। थोड़ी ताकत और लगा लें, हाथ से ऊपर की ओर उठ जाए। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे वापस आए। अब आ जाते हैं, दाहिने हाथ को ऊपर लेके पीठ के बल विश्राम करें, पीठ के बल। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। किए गए आसन के प्रभाव को महसूस करें। सांसें नॉर्मल हो गई होंगी, सामान्य स्थिति। लेते हैं अब सेतुबंध आसन। सेतुबंध के लिए एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर, और श्वास, दोनों घुटने, दोनों टांगे मोड़े घुटने से, खड़ी करें। जो साधक घुटने पकड़ सकते हैं पकड़ लें, नहीं तो हथेलियां दोनों आसन पे ही रखें। श्वास भरें और पेट को, कमर को ऊपर उठा दें, एक पुल की तरह स्थिति बना लें। ऊपर उठाएं, थोड़ा थोड़ा रुकें। इसकी पूर्ण स्थिति के लिए दोनों हथेलियां कमर के नीचे लगाएं, कोहनी पे सपोर्ट करें। सेतुबंध आसन। धीरे धीरे वापस आए, पहले कोहनियां निकालें, हाथ लाएं, फिर कमर को धीरे धीरे लाएं, टांगे सीधी कर दें। सेतुबंध आसन के प्रभाव को महसूस करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। ले लेते हैं आगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन की संपूर्ण क्रिया लेंगे। दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें और घुटनों पर पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटनों को पेट में दबा दें। सांस छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाएं, नाभि को दोनों पंजों के, दोनों घुटनों के बीच में ले जाने की कोशिश करें। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे वापस आए, पकड़ छोड़ें और पैर सीधे कर लें। लेते हैं अब शव आसन। शव आसन के लिए पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला,
दोनों हाथ कमर से दाएं बाएं 4-5 इंच की दूरी पर, हथेलियां आधी खुली हुई, रुख आसमान की ओर, गर्दन दाएं या बाएं, सारा शरीर शिथिल करें, एकदम निढाल सबकी तरह। शरीर में सांस चल रही है, इसके अलावा कोई हरकत नहीं। और मन को एकाग्र करें और चेहरे पे भी दबाव खत्म करें, नॉर्मल स्थिति बनाएं और बंद आंखों में अवलोकन करें, मानसिक अवलोकन। पैरों की उंगलियां, नाखून, अंगूठे से लेके घुटने तक देखें। दोनों पैरों की उंगलियां, अंगूठे और दोनों घुटनों तक देख लें और शिथिल छोड़ दें। दोनों घुटने से लेके कमर तक एक एक अंग को देखें और शिथिल छोड़ते जाएं। कमर से लेके कंधे तक शरीर के आंतरिक अंग सारे देखें और शिथिल छोड़ दें। कंधे से लेके सिर की चोटी तक देखें और शिथिल छोड़ दें। सब आसन। टाइम ज्यादा होता जा रहा है, धीरे धीरे हाथ पैर में चेतना लाएं और दाईं करवट लेते हुए उठ के बैठ जाएं। सिंह आसन के लिए तैयारी करें। पद्मासन लगा लें, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन में। दोनों हथेलियां, उंगलियों का रुख अपनी ओर, दोनों हाथ कोहनियां मिली हुई, कमर नीचे, गर्दन ऊपर उठी हुई, जीभ श्वास भरे और जीभ को बाहर निकालते हुए आंखें खुली हुई रखें, गले से स्पंदन करें। सिंहासन। एक बार और करें। वापस आए धीरे धीरे, गर्दन को सहला लें, दाईं ओर से बाईं ओर, ऊपर से नीचे आए हुए सरायवा को सटक लें। अब नॉर्मल स्थिति में बैठ जाएं, गहरी सांस भरें और एक बार छोड़ दें। सबसे दुनिया का महानतम आसन हंसी का। सभी साधकों के चेहरे पे मुस्कान आ जानी चाहिए। अब तो हंसी का आसन करा रहे हैं। सभी साधक दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खिलखिला के हंसना शुरू करें। हाथों को ऊपर ही रखें, हंसते रहें। धीरे धीरे हाथों को ऊपर, उंगलियों को हिलाएं, नीचे लाए कंधे के दाएं बाएं और नीचे ले आए कमर के आसपास। 3 बार नॉन स्टॉप, एक बार फिर हंसे।
सामान्य स्थिति बनाएं और हंसी को बरकरार रखें हमेशा। हरिओम सर, वीरेंद्र जी। वीरेंद्र लाल जी अभी आगे थोड़ा करा लें, अभी वीरेंद्र जी वहीं पे ही हैं, अभी ठीक ऑफलाइन साधना में, शालिनी जी नहीं है। ठीक आप शुरू ठीक कराएं, वो ठीक ज्वाइन करें 2 मिनट में भी। ठीक जी। सभी साधक अभी हंसी का आसन किया, हंसी की क्रियाएं की, चेहरे पे मुस्कान बना के रखे हुए हैं। अब सभी साधक पद्मासन लगा लें या अर्ध पद्मासन प्राणायाम की बारी आ गई। अब या यथा स्थिति बनाए, जैसे सामान्य स्थिति में बैठना चाहे सामान्य स्थिति में बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें, नेत्र बंद कर लें और पूरे प्राणायाम में नेत्र बंद ही रखें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरने में पेट फूलता है, फेफड़ों तक भरें, कंठ तक भरें और थोड़ा रुकें और सांस छोड़ते हुए नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। थोड़ा रुकने का प्रयास करें, यही क्रिया दोहराएं। गहरे लंबे सांस भरें और छोड़ें। गहरे लंबे सांस भरें और छोड़ दें। सामान्य स्थिति बनाएं, लेते हैं अनुलोम विलोम। तो एक दाहिने हाथ से मुद्रा बनाएं, दाहिनी ओर अंगूठा, बाईं ओर 2 उंगलियां, उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए सांस भरें और बिना रुके हुए दाहिनी तरफ से छोड़ दें। और दाहिनी तरफ से सांस भरें और बिना रुके हुए बाईं नासिका से बाहर छोड़ दें। अनुलोम विलोम क्रिया को दोहराएं। धीरे धीरे सांस भरें, सांस की आवाज सुनाई ना दे खुद को भी। बाईं तरफ से भरें, दाईं तरफ छोड़ें और दाईं तरफ से भरें, बाईं तरफ छोड़ दें। क्रिया को दोहराते रहें। अनुलोम विलोम करते रहें।
धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, दाहिनी ओर से और दाहिनी ओर से भरें, बाईं ओर निकालें। अनुलोम विलोम की क्रिया कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वास को भरें और दोनों नासिका बंद कर लें और आंतरिक कुंभक में रुके। धीरे धीरे श्वास बाहर करें और पुनः नासिका बंद करके बाह्य कुंभक में रुकें। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेते हैं। कपालभाति प्राणायाम, दोनों हथेलियां जी सर हाँ वीरेंद्र जी आ गए हैं। वीरेंद्र जी आ गए, ठीक। सभी को जय श्री राम।